आज हम लोग व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग और प्रत्यय। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग किसको कहते हैं। उपसर्ग है क्या? तो शब्द या शब्दांश, शब्द या शब्द का अंश, शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन ला दे या अर्थ में विशेषता ला दे। उपसर्ग कहते हैं। शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन करे उपसर्ग कहलाता है। यानी कहाँ लगता है वो? तो शब्द या शब्दांश के आगे लगता है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग उपसर्ग का अर्थ समझे। उप का मतलब होता है निकट या पास, और सर्ग का अर्थ होता है निर्माण करना या सृष्टि करना। जो किसी शब्दार्थ इसका ये होता है कि जो किसी शब्द के निकट या पास आकर के उसका सृष्टि कर दे, निर्माण कर दे, वो क्या है? उपसर्ग। तो ये उपसर्ग लगता कहाँ है? शब्द के आगे लगेगा और तब उसके अर्थ में ये भिन्नता कर देता है। अब जैसे देखिए, एक शब्द है अ, शब्दांश क्या है? अ, और एक क्या है? समय। अ का मतलब होता है नहीं, अ का मतलब है नहीं, और उस समय में लग गया तो क्या बन गया? असमय, यानी समय से नहीं। तो समय का अपना जो एक मतलब है, उसके आगे लग करके और असमय बना दिया तो उसके अर्थ को क्या कर दिया? बदल दिया। उसी प्रकार आ का मतलब होता है से लेकर या लेकर। आ का मतलब होता है लेकर। अब आ में आ जो है वो जन्म में लग गया तो क्या हो गया? आ जन्म। क्या हो गया? आ जन्म। यार मतलब ये किसका क्या हो गया? जन्म से लेकर आ जन्म। तो ये क्या है? आगे लग रहा है। देखिए, ये शब्द के जन्म एक शब्द है और उसके आगे लग करके और उसके अर्थ में क्या कर रहा है? परिवर्तन कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? उपसर्ग कहेंगे। जो किसी शब्द के आगे लग करके और उसके अर्थ में क्या करे? परिवर्तन कर दे, वो क्या है? उपसर्ग। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रत्यय। आज हम लोग केवल उपसर्ग और प्रत्यय का परिभाषा समझ लेंगे।
और कल इसका जो VVI जो पूछा जाता है एग्जाम में, उस शब्द का प्रैक्टिस सेट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में डालेंगे। अब देखिए, उपसर्ग हम लोग देख लिए कि शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर अर्थ में परिवर्तन करे तो वो क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग मतलब निकट या पास, और सर्ग का मतलब क्या, निर्माण करना, जो किसी नए शब्द का निर्माण कर दे। जैसे अ मतलब होता है नहीं, समय, असमय, समय से नहीं। आ जन्म, आ जन्म, आ का मतलब होता है लेकर, यानी जन्म से। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रत्यय किसको कहते हैं। तो प्रत्यय प्रति जोर अय प्रत्यय। प्रति मतलब होता है अंत में या पीछे। अय मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। जो किसी शब्द के पीछे पीछे चलने वाला है वो क्या कहलाता है, प्रत्यय। ये इसका शब्दार्थ है। प्रत्यय प्रति जोड़ अय। प्रत्यय मतलब अंत में या पीछे, और अय मतलब चलने वाला। जो किसी शब्द के पीछे पीछे चलने वाला है वो क्या है, प्रत्यय है। अगर इसका हम लोग परिभाषा करें तो क्या करेंगे, किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्द या शब्दांश, किसी शब्द के अंत में लगने वाला शब्द या शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द के अर्थ को बदलता है। क्या है जी, तो कोई भी शब्द के अंत में ये लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता था, पहले, और ये शब्द या शब्दांश है, प्रत्यय कहलाता है, जो कहाँ लगता है, बाद में। अब जैसे देखिए, आदर है, और आदर में निये लग जाए तो क्या होगा, आदरणीय। तो निये क्या लग गया उसमें, बाद में लगा तो क्या है, प्रत्यय। जैसे झगड़ा है और उसमें आलू लग गया तो क्या हो गया, झगड़ालू। झगड़ा में आलू लग गया, क्या हो गया, झगड़ालू। आदर में निये लग गया तो ये निये क्या है, प्रत्यय है। आलू क्या है, प्रत्यय है। अब जैसे प्रत्यय में और हम लोग देखते हैं, इसमें शब्द के अंत में लगता है और अर्थ बदलता है। जैसे एक शब्द है पूर्ण,
या पूर्वक, तो क्या है, जैसे आदर पूर्वक, पूर्वक मतलब होता है के साथ, तो आदर के साथ, आदर पूर्वक, आदर के साथ। तो हम क्या देख रहे हैं, ये अंत में लग रहा है और इसके अर्थ को वो क्या कर रहा है, बदल रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों को देखें कि उपसर्ग क्या है, आगे लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। अब इसका जो VVI मॉडल सेट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कल अगले दिन हम लोग देखेंगे।